सभी सनातनी भाइयों को जय सिया राम, सीताराम। सभी सनातनी भाइयों से आज बहुत दुख हो करके इस रात्रि में वीडियो हम शेयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस बात को शेयर कीजिएगा और कहीं न कहीं सोचिएगा कि आखिर सनातन धर्म कैसे जागे, कैसे रूठे। इसी चक्कर में आज एक भाई हमारा इस देश के सनातन को आवाज़ बनने वाले भरत तिवारी आरा जिला में की रहने वाले अपने शरीर को न्यौछावर कर दिए। तो कहीं न कहीं तो इस सिस्टम पे सवाल उठता है कि सिर्फ आप कलम लगड़ते रहें, आम जनता आपका सेवक बनता रहे और आपको जी हजूरी करते रहे, आपकी गुलामी करते रहे और कोई काम न करे। ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं हमारे भारत देश में। ठीक है, देश में आतंकवाद थे, अपराधी हैं, उनको आप इनकाउंटर कर सकते हैं, आप कीजिए, उसमें हम भी आपका साथ हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि शस्त्र कौन उठवाता है? आपकी बनाए हुए सिस्टम, सरकारी तंत्र, जो नौकरशाही है, जो आम जनता के लिए दरबार लगाते हैं और फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डालने का केवल काम करते हैं, केवल आईना दिखाने का काम करते हैं। अभी भी तमाम गया जिला के अंचल अधिकारियों, थाना के थाने अध्यक्षों नहीं मिलते हैं। बड़े पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं तो यहाँ तमाम शिकायतें रहती है, कुछ और उठाया जाता है। तो इस सिस्टम के खिलाफ में आवाज़ बनने वाले और आप और हम लोगों के बीच में न जात, न पात, न जाति देखकर ऊपर उठकर अपने सनातनी के लिए आवाज़ आपको लगाते हैं कि आप अपने सिस्टम को सुधारिए। जो आज हथियार दिखा रहे थे उन्होंने किसी को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को मारा तो नहीं, लेकिन वह हथियार जो है इस सिस्टम ने उठाने के लिए मजबूर किया। जैसा कि माननीय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी और अत्रि विधानसभा के विधायक रोमित कुमार जी का जो बाइट हमने देखा है और भी हमारे सनातन भाई लोग देखे हैं, इस लहरते हुए आग में जहर नमक छिड़कने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। जीतनराम मांझी जी का शुरू स्वाभाविक रहा है कि तो माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार सरकार, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का देन है जो आपको मुख्यमंत्री बना दिया। और भरे विधानसभा में आपको कहे थे कि यह तो मेरा दिन है कि तुमको हमने मुख्यमंत्री बना करके चमका दिया। तो कभी ब्राह्मण पर टिप्पणी, कभी यादव पर टिप्पणी, तो कभी किसी पर टिप्पणी, कभी किसी पर टिप्पणी करके आप सनातन धर्म को बर्बाद और लड़ाने का काम कर रहे हैं कि आपस में लड़के कट के मर जाओ और हम मजार में गमछा ओढ़ के जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे। ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल भी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। आप अपनी आवाज़ पर चुप्पी साध लें
अगर नहीं बोलने आता है तो। जैसे कि अभी गया जिला में एक भ्रष्ट डीएसपी करीब 3 साल से हैं, गया सिटी डीएसपी 2 के पद पर हैं, उनका नाम लेना हम नहीं चाहेंगे। उन पर अगर जांच किया जाए बारीकी से, अच्छे से, तो साफ साफ बड़े बड़े माफियाओं को पैक्ट में नज़र आएंगे कि संपर्क में ये हैं। तो अगर ऐसे ऐसे पदाधिकारी अगर न्याय नहीं देंगे लोगों को, तो क्या होगा सिस्टम। तो जो आदमी देश के लिए जी रहा है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो तो फिर शस्त्र उठा लेगा, फिर आप देखते रह जाएंगे। आज भरत तिवारी जी को हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। आज घटना 17 जून की थी, आज 25 जून हो रहा है, अभी तक केवल लंबित ही किए गए हैं। जो दोषी लोग हैं, दोषियों को सज़ा क्या मिलेगा। सिर्फ भरे मंच से कहने से नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप इस बात को गौर करें, अन्यथा हम लोग फिर अपने से न्याय देने का काम करेंगे अगर आपकी सिस्टम न्याय नहीं दी तो। जिसके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बागेश्वर धाम सरकार ने भी बिहार सरकार के से जांच की मांग की है, न्याय की मांग की है। कल हम लोग बिलौटी गांव में गया जी से काफ़ी संख्या में प्रस्थान करेंगे और हम अपने भाई के परिजनों से मिलेंगे और इस न्याय की लड़ाई में जहाँ तक जाना पड़े, बलिदान देना पड़े, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अभी ये कुछ नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ ट्रेलर दिखाया जा रहा है, आपको आवाज़ सुनाया जा रहा है। विगत तीन दिनों के अंदर में अगर उन लोगों को और सज़ा नहीं मिली तो हम लोग और बेहतर तरीके से इसको करने का काम करेंगे। आप जान लीजिए इस बात को। क्या गया जिला में आपका अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में एक भी जनमानस को इलाज होता है? आपकी यही सिस्टम बना हुआ है। सारा सिस्टम को सही तरीके से चलाना सिखाइए, नहीं तो हम लोग जैसे देश में बलिदान देने वाले व्यक्ति आपको जवाब देने का काम करेंगे। और ये मत सोचिएगा कि एक भरत तिवारी आवाज़ निकालने वाला चला गया तो दूसरा भरत तिवारी नहीं होगा। अब हर घर से एक एक भरत तिवारी मुरेठा बांधकर अपने सनातनी भाइयों को न्याय दिलाने के लिए निकलेगा। ये हमारा आपको कोई धमकी नहीं, ये साफ चेतावनी दिया जा रहा है आपको। इस बात को आप मान लीजिए। सनातनी भाई, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जितना आप साथ देंगे उतना आपको मैं भी साथ दूंगा। और इस धरती पर अगर हम लोग किसी ने भेजा है तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र बनाकर भेजा है। कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो मैं भी कंधे से कंधे मिलाकर आपका चलने का काम करूंगा।
आज मेरा भाई श्री भरत तिवारी जीवन भर के लिए यह क्रांति भारत देश में छोड़ कर गया है, यादों को छोड़ कर गया है। जो भी उनकी मांग थी, उनकी मांग को अवश्य पूरा होनी चाहिए। और उनकी पर्सनल कोई मांग नहीं थी, उन्होंने भारत के सनातनी के लिए मांगा, न जात के लिए मांगा। जो भी मांगे हैं, जो भी वो बोल कर गए हैं, उसमें चूक नहीं होना चाहिए। बस आज इतना ही। बाकी और भी वीडियो हम आगे शेयर करेंगे। अगर कुछ अभद्र ऐसा टिप्पणी आई तब, और लगातार हम अपने चैनल पे सनातन धर्म को जगाने के लिए ही चैनल को डालते हैं, कभी हनुमान चालीसा, कभी श्री सुंदरकांड के लिए। तो सनातनी भाई आप लोग साथ दें। जय सिया राम, सीताराम।